बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 1 नवंबर और दिन है सैटरडे। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने काबीना बनते ही रात गए बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा कदम उठाया है। रावलपिंडी की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम सड़कों पर निकल आई है। जबर के निज़ाम के अंदर भी सड़कों पर आवाम दोबारा से निकल आई है। ये सब कुछ कैसे हुआ है? एक बहुत ही बड़ी खबर है। अंदर के घर के बेदी ने लंका डाल दी है, ताकतवरों की चढ़ी पतंग कट गई है, अपनों ने तबाही फेर दी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने काबीना बनते ही रात का एक बड़ा स्टेप उठाया है। सुहेल आफरीदी जब से आए हैं मुसलसल काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक वार भी कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्टेप भी उठा रहे हैं। रात गए उन्होंने क्या किया और रात गए जो उन्होंने मूव किया है, ये वाकई पॉलिटिकली सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी मूव है, बल्कि तमाम सियासी मुखालिफिन के ऊपर सबकत ले गए हैं। नज़ीर, रात गए सुहेल आफरीदी ने किया क्या है? सुहेल आफरीदी ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान से रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता किया गया है। तमाम जमातों के सरबराहान से, मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया गया है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्हें खुद जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासी बुनियाद के ऊपर इख्तलाफात हैं, लेकिन बहुत ही खुल के बोल रहे हैं, बहुत ही सख्त और शदीद बोल रहे हैं। जगह जगह पर इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं, गवर्नमेंट को भी सुना रहे हैं, इवन के मरियम नवाज को भी खुल के बहुत कुछ सुना चुके हैं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनसे जाकर राब्ता भी किया है और उन्होंने हामी भी भर ली है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबे के अंदर भी उनका साथ देंगे और वफाक में जहां पे अपोजिशन लीडर की बात आएगी वहां पर भी उनका साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान से सुहेल आफरीदी ने राब्ता किया है। इसके साथ साथ ANP के अहमद वली से भी राब्ता किया गया है। अहमद वली हालांकि सुहेल आफरीदी की भी सख्त मुखालिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सख्त मुखालिफ है। इस सब इख्तलाफ के बावजूद, मुखालफत के बावजूद सुहेल आफरीदी ने अहमद वली खान से भी राब्ता किया है और उनसे भी जो है बहुत ही मुस्बित गुफ्तगू की गई है। उसके साथ साथ जो है अमीर मकाम से राब्ता किया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अमीर मकाम से भी राब्ता किया गया है। लेकिन ये राब्ते क्यों किए गए हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं कि राब्ते किए क्यों गए हैं। सिराजुल हक से, जमात इस्लामी के साबिक अमीर है, उनसे भी राब्ता किया गया है। चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के हैं तो इनसे भी राब्ता किया गया है। आफ्ताब शेरपाव से भी राब्ता किया है। इनका नाम कुछ दिनों पहले सामने आ रहा था कि इन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है और ये जो है सुहेल आफरीदी के खिलाफ खुल के खेलेंगे, वफाक को सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इनसे भी राब्ता कर लिया है। इसके अलावा भी 2 शख्सियात से राब्ते किए गए हैं। और ये राब्ते क्यों किए गए हैं? नज़ीर, ये राब्ते इसलिए किए गए कि तमाम कायदीन से सूबे के अमन व अमान पर गुफ्तगू करने के लिए इनसे राब्ता किया गया है। सूबाई असम्बली की इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा जो है उसे बुलाया गया है ताकि सूबे के अंदर अमन व अमान के जितने भी मसाइल हैं इन पर इन तमाम सरबराहान से, इन तमाम कायदीन से खुलकर गुफ्तगू की जाए, अपने सूबे के मसाइल का हल ढूंढा जाए, एक जिरगा किया जाएगा। नज़ीर, अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त कितनी अच्छी मूव कर रहे हैं, पॉलिटिकली कितना अच्छा खेल रहे हैं। तमाम के तमाम वो लोग जो कह रहे थे कि सुहेल आफरीदी के पास कोई भी तजर्बा नहीं है, बिल्कुल नए सियासी कारकुन है, छोटे हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी ने आते इन तमाम को सियासत सिखाना भी और पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इन सब के सामने सुहेल आफरीदी सबकत पे सबकत लेके जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की हर मूव इनकी सोच से भी बढ़ के होती है। सुहेल आफरीदी हर ग्राउंड के ऊपर बगैर गलती किए अपनी फतह के झंडे गाड़ते जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की ये मूव जो है बहुत ही पॉजिटिव मूव है। जब तमाम लोग टेबल पर आकर बैठेंगे और वहां पर गुफ्तगू होगी, सब यकीनन मुशावरत भी देंगे। जब तमाम की मुशावरत से, और यकीनन ये तमाम पार्टीज जानती हैं कि KPK के अंदर ऑपरेशन की वजह से किस कदर ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो रहा है और ये तमाम पार्टीज के बारे में खुद ही बोलती रही हैं। जब ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी और सुहेल आफरीदी इस निज़ाम के खिलाफ ताकत का भरपूर मुजाहरा करते जा रहे हैं। नज़ीर, सुहेल आफरीदी की ये मूव जो है बहुत ही बड़ी मूव है, बहुत ही पॉजिटिव मूव है। नज़ीर, बहुत ही अहम चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है रावलपिंडी में बाहर निकल आए हैं। अच्छा, ये बाहर निकलना इस वक्त क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो जबर का माहौल है, जो जुल्म का एक माहौल है, और खुसूसन पंजाब के अंदर हुकूमत जिस तरह की एक सख्ती की हुई है, जिस तरह से पुलिस एक्शन लेती है, जिस तरह से कारकुनान को बाहर निकलने के ऊपर उनके साथ सलूक किया जाता है, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा स्टेप है। रावलपिंडी से कुछ फुटेजेस सामने आए हैं जिसके अंदर अवाम को देखा जा सकता है कि अवाम रावलपिंडी की मुख्तलिफ सड़कों पर बाहर निकल के आ गई है। अवाम ने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए हुए हैं,
नारे भी लगाए जा रहे हैं, अवाम जगह जगह से निकल कर आई है। और ये जो मूव है इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बाहर निकल के आ जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि इतने जबर और जुल्म के बावजूद भी, इतनी फस्तायत के बावजूद भी हम लोग जो है मुजाहमत कर रहे हैं, हम कहीं पर पीछे नहीं हटे। मुजाहमत जो है मुसलसल जारी है, ये नहीं कि हमें नहीं तोड़ा जा सका। हम आज भी बाहर निकल के आके ये बात साबित कर रहे हैं कि हम जहां पर थे वहीं पर खड़े हैं, और इस तमाम के तमाम जुल्म के बावजूद हम पीछे नहीं हटे, यानी कि अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और हर सूरत में हमारा मौक़िफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, उनका नजरिया है। नज़ीर, रावलपिंडी में एक छोटी सी रैली भी बहुत मैटर इसलिए करती है क्योंकि सारे का सारा निज़ाम चलता ही रावलपिंडी से है। इसलिए अगर रावलपिंडी में अवाम सड़कों पर निकल आए तो उसका मतलब होता है कि ये बहुत बड़ा एहतजाज है। इसमें चंद अफराद भी बाकी शहरों की निस्बत कई हज़ारों पर भारी पड़ जाते हैं। नज़ीर, एक अंदर की शख्सियत ने ताकतवरों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं, एक बयान दिया है, और ये जो बयान है ये बयान बहुत कुछ वाज़े कर रहा है। आल्दो के बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, हम भी पहले बहुत सारी वीडियोस में इनका तज़किरा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जानिब जो है शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ी की, बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ी की। हालांकि 2 दिन पहले भी वो तारीफ़ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब बात आई है मुफादात की तो उन्होंने वहां पर इंडिया के साथ 10 साल मुआहदा कर लिया है। पिछली वीडियो में हम इसके ऊपर जो है डिटेल से बात कर चुके हैं, आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। नज़ीर, इस वक्त जो है एक जानिब कहा गया कि इंडिया को है साइडलाइन कर दिया गया है, पाकिस्तान ने भी बड़े बड़े दावे किए, शहबाज शरीफ भी बड़े बड़े दावे करते रहे। इन लोगों ने कहा कि इंटरनेशनली हमारी पॉलिसी कामयाब जा रही है, हमने हर लिहाज से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना मकाम बना लिया है और हम बड़े कामयाब जा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें किसी वक्त भी बहना शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। नज़ीर, बहुत कुछ बढ़ चढ़ के कहा गया और छोटे छोटे वुज़रा ने बड़े बड़े बयानात बहुत जल्दी में दे दिए। लेकिन नज़ीर, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, बहुत ही बड़ा हाथ कर दिया है। और इसके ऊपर नजम सेठी ने एक बयान दिया है, और ये बयान जो इस निज़ाम के ऊपर, बल्कि इस निज़ाम के ऊपर तबाही फेरने के मुतरादिफ है। नजम सेठी का कहना है, तासर ये दिया जा रहा है कि आलमी सतह पर हमारी बहुत गुड्डी चढ़ी हुई है। हकीकत यह है कि गुड्डी नहीं चढ़ी हुई, हमें खुद को किसी स्टेबल जगह पर लाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। घर में जो अदम इस्तेहकाम है ये बहुत ही नुमाया फैक्टर है। नजम सेठी ने भी एतराफ़ किया है कि आपकी गुड्डी नहीं चढ़ी बल्कि आपकी गुड्डी कट चुकी है, आपके पास सिर्फ जो है वो डोर रह गई और वो डोर भी ज़मीन पर गिरती हुई नजर आती है। जब तक मुल्क के अंदर, जब तक अंदर के निज़ाम में इस्तेहकाम नहीं होगा, जब सियासी तौर पर मुल्क इंतशार का शिकार होगा, जब यहां पर डिवीजन होगी, सियासत के अंदर भी डिवीजन होगी, पोलराइजेशन होगी, जगह जगह पर मुफादात के खेल खेले जा रहे होंगे, आपस में इत्तफाक की बजाय नफरत होगी, टूट फूट होगी। इस पूरे निज़ाम को अगर देखा जाए तो बदअमनी के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी चीज़ प्रोमिनेंटली सामने नहीं आती। हर तरफ बदअमनी है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो यही हालात चल रहे हैं, अंदर बहुत ज्यादा इंतशार है। अब जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने मूव किया है, तमाम सियासी कायदीन को बुला लिया और जिरगा करेंगे, सूबे के अमन अमान के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, एक फैसला किया जाएगा। नज़ीर, एक जो है लड़ाई है, एक खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद के अंदर नवंबर का महीना खुद एक खौफ का बायस बन चुका है। और दूसरी जानिब जो है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आलमी सतह पर जितने वादे वईद किए गए, क्या क्या चीजें, क्या क्या पेशकशें जो की गई होंगी, लेकिन वो सब कहाँ गया है? वो सब दरे का दरा रह गया है। अगर कहा जाए कि चढ़ी गुडी वो कट गई है, अब हमारे हाथों में सिर्फ जो है एक डोर रह गई है जो कि गिरती हुई नजर आती है, तो ये बात ज्यादा मुनासिब है। लेकिन हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि इस वक्त हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त अगर हालात के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो अपने लोग, नजम सेठी जैसे लोग कहने लग गए हैं कि आपको जो है अपने अंदर इस्तेहकाम लाना होगा, और ये बहुत जरूरी है। नज़ीर, वीडियो के बारे कमेंट्स पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।